तो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डीबीएमएस में पढ़े, आरडीबीएमएस में, वो है कीज। कीज में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, लोगों को। तो कीज हम लोग समझेंगे, कैंडिडेट की, सुपर की, यूनिक की, प्राइमरी की, यूनिक की में क्या डिफरेंस, सारे कुछ हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि नीड क्या है किसी भी आरडीबीएमएस में टेबल में, क्या नीड है कीज की। तो देखिए, एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। एक तो यूनिकनेस होता है। पहली यूनिट क्या होती है? यूनिकनेस। यूनिकनेस मतलब नो डुप्लीकेसी, नो इनकंसिस्टेंसी, यूनिकनेस। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? आप जो है रिलेशनशिप कर सकते हो विद इन टेबल, रिलेशन बिटवीन द टेबल्स, इन कीज की मदद से। अब देखिए, एक एग्जांपल देखिए, ये एम्प्लॉय टेबल है। इसमें आईडी है, नेम है, आधार है, सैलरी है, फोन है, ईमेल है। अब मान लीजिए कीज की कंसेप्ट नहीं होता तो क्या दिक्कत हो सकती है। अब देखिए, ये सारे डेटा है। आईडी 101234, ये नेम है अमन जॉन विकास जॉन। ठीक है। आधार आपका दिया हुआ है अलग कैटेगरी में, सैलरी आपकी दी हुई, फोन और ईमेल। अब मान लीजिए कि हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि जो जॉन की सैलरी है वो हम लोग इंक्रीमेंट कर दे, इंक्रीमेंट बाई सपोज के लिए 20%। ठीक है। आपने एक रूल बनाया कि जॉन की भी सैलरी है वो 20% इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो जब डेटाबेस सर्च करने जाएगा और कीज का कंसेप्ट नहीं रहेगा, तो वो देखिए आपको ये 102 पे भी जॉन बैठा हुआ है और 104 आईडी पे भी जॉन बैठा हुआ है। समझ में आ रही बात? तो वो क्या करेगा, विदाउट एनी डिले, जॉन जिसकी आईडी 102 है उसकी भी सैलरी आपकी 50,000 प्लस 20% कर देगा, और जो 104 है उसकी भी कर देगा 85,000 प्लस 20%। तो ये चीज तो होना नहीं चाहिए एक डिपार्टमेंट में। जो रूल है, किसी एक की सैलरी मतलब जिसकी जरूरत है उसकी बढ़नी चाहिए। तो यहाँ आपकी देखिए यूनिकनेस की बात नहीं है। हाँ, अगर जॉन के साथ आईडी लगा देता तो यूनिक मान लिया कह देता कि जॉन की बढ़ाइए जिसकी आईडी 102 है, तो डेटाबेस सर्च करता, ओके 102 आपका जॉन है, इसकी हम लोग सैलरी बढ़ा देंगे। तो ये यूनिकनेस लाने के लिए हम लोगों को की जरूरत पड़ती है। क्लियर? अब देखिए, दूसरा आप रिलेशनशिप भी बना सकते हो विद इन टेबल। फॉरेन की हम लोग पढ़ेंगे, दो टेबल के बीच में कैसे करते हैं। ठीक। तो सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका आता है बच्चों, वो आता है सुपर की। सुपर की कंसेप्ट। देखिए, सुपर की भी अगेन आपका यूनिकनेस लाता है टपल में या रिकॉर्ड में। कोई एक रो है उसको, या टपल है उसके यूनिकनेस के लिए आपको सुपर की यूज करते हैं। अब देखिए, जैसे इस टेबल में क्या हुआ कि हम लोगों के पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। आईडी है, नेम है, आधार है, सैलरी है। तो सुपर की क्या करता है, एक तरह का सुपर सेट होता है। सुपर सेट होता है मतलब कि हम लोग बहुत सारे सुपर कीज बना सकते हैं। ठीक है। जैसे कि यूनिकनेस लाने के लिए, अब जैसे मान लीजिए कि एक बंदे ने ले लिया, बोला कि आईडी जो है वही सुपर की बनेगा, वो भी सही है। दूसरा बोलेगा नहीं, आईडी भी ले लीजिए आप और आधार भी ले लीजिए, तो ये भी सही है। क्यों? आईडी भी एक बंदे की यूनिक होती है, एम्प्लॉय आईडी, और आधार भी किसी एक पर्सन का यूनिक होता है। तो आईडी और आधार भी यूनिकनेस लाता है टपल, तो ये भी सही है। ठीक है। आईडी और ईमेल, कोई बात नहीं, ये भी सही है। देखिए, सेट बनता चला जा रहा है, सुपर सेट में इसीलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे पॉसिबल सेट बन जाएंगे। तो ये हो गया। और बताइए क्या बनेगा? आईडी और फोन। ठीक है। किसी एक पर्सन का फोन नंबर किसी दूसरे पर्सन के फोन नंबर से मैच नहीं करेगा। तो देखिए, ये सारे पॉसिबल आपके बनते जा रहे हैं। और भी बन सकता है। आईडी फोन हो गया, और क्या क्या है? आईडी नेम भी आप बना सकते हो। ठीक है। आईडी और नेम। क्यों? नेम तो आपका डुप्लीकेट हो सकता है, जॉन जॉन, लेकिन जरूरी नहीं कि जो जॉन है वो 101 ही रहे। ठीक है। आईडी के साथ यूनिकनेस आ जाएगा। हाँ, नेम जो है, नेम, क्या ये बन सकता है? आप बताइए, क्या ये बन सकता है? नहीं। एक आदमी के एक ही एम्प्लॉय इंडस्ट्री में बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, जॉन नाम के बहुत सारे होंगे, विकास नाम के बहुत सारे होंगे, तो ये एलिजिबल नहीं है। नेम इज नॉट एन, मतलब ये एलिजिबल नहीं है सुपर की बनने के लिए। ठीक है। तो एक तरह का क्या है बच्चों, ये आपका सुपर की क्या है? सुपर सेट है। मतलब ये पूरे ऑप्शंस आपको दे दिया। ठीक है। सुपर की बनने के लिए।
और मेन पर्पस क्या है, यूनिकनेस लाने के लिए टपल में। और एक चीज और है सुपर की के साथ कि ये आपका नल वैल्यू ले सकता है। नल वैल्यू मतलब समझ रहे हो कि जब डेटा इंसर्ट करती है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहती है तो उसमें नल वैल्यू इंसर्ट हो जाती है। तो हाँ, सुपर की नल वैल्यू ले सकता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पे आते हैं, जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट की, आई होप समझ में आया होगा। ये आईडी आधारित है ना, इस टेबल से हम लोग रेफरेंस करेंगे बार बार, मैं पूरा क्लियर नहीं करूंगा, इसी टेबल से हम लोग रेफर करेंगे। ठीक, अब दूसरा देखिए, दूसरा है हमारे पास कैंडिडेट की। कैंडिडेट की इसी से हम लोग सब डिराइव करते जाएंगे, इसीलिए मैं ये एग्जांपल कॉमन ले रहा हूँ। कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की क्या होता है हमारे पास, देखिए सुपर की है, सुपर की का सबसेट होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि कैंडिडेट की इज द मिनिमल सुपर की। मिनिमल सुपर की, सुपर की मतलब कि अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो आपकी सुपर की सबसेट सुपर सेट बनी थी उसमें से हम लोग वैल्यूज निकालेंगे और कैंडिडेट की बनाएंगे। कैंडिडेट की मतलब कि आप एक तरह से समझिए कैंडिडेट है वो फॉर नॉमिनेशन ऑफ दिस, इसका भी काम वही होता है यूनिकनेस लाने के लिए। ठीक, तो कैंडिडेट की हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, देखिए सबसे पहले इस, ये मैं रेड पेन से बना दूं, इस वाले सुपर सेट से ही हम लोग क्या बनाएंगे, कैंडिडेट की बनाएंगे, इसी से मिनिमल बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले क्या, यहाँ मैं लिख दूं क्या, कैंडिडेट की यहाँ पर। ठीक है, तो आईडी मान ली हम लोगों ने ले लिया, मिनिमल मतलब आईडी ले लिया तो अब आईडी रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये वाला हो गया। आईडी आधार अब नहीं लोगे क्योंकि आपने आईडी को ऑलरेडी ले चुका है। फिर मान लीजिए कि यहाँ पर एक आधार भी आपने ले लिया था, आधार एज अ सुपर की, तो एक बन जाएगा आपका आधार। ठीक है, फिर आपका आईडी बन गया, आधार बन गया, फिर एक सपोज के लिए कि ईमेल बन जाएगा। ठीक है, आईडी जब ले लिया तो आप आईडी वाला रिपीट आप नहीं करोगे, तो आईडी, आधार, ईमेल, ये सारे क्या हो गए, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की समझ में आ रहा है ना, सुपर की सबसे बड़ा सुपर सेट, उसमें से मिनिमल सुपर की मतलब उसमें से वैल्यू निकाली और ये बना दिया हमने कैंडिडेट की। ठीक, कैंडिडेट की समझ में आएगा, सुपर की से ही बनता है, सुपर सेट से। अब हमारे पास कैंडिडेट की क्या क्या भाई, आईडी, आधार, ईमेल। ठीक है, आईडी, आधार, ईमेल। तो अब हम लोग आते हैं तीसरे कंसेप्ट पे, वो है प्राइमरी की। प्राइमरी की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा इसको। तो हम लोगों के पास क्या था, आईडी, आधार, सब इसी से मैं डिराइव करते जाऊंगा, आईडी, आधार और ईमेल। तो प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की वो होता है जो कि आपका यूनिकनेस लाए, डुप्लीकेसी ना हो। जैसे मान लीजिए कि आपके एम्प्लॉय आईडी 101 था, 102, 103, तो मान लीजिए किसी दो पर्सन की आईडी सेम हो गई। मान लीजिए कि दो पर्सन है, रवि और विवेक, तो पहले की होगी 101 और दूसरे की होगी 101, तो वहां पर डिस्क्रिपेंसी हो जाएगा। कोई भी डिपार्टमेंट अलॉट होगा या कोई भी तरह का कंफ्यूजन, मतलब डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। मतलब जो रवि को डिपार्टमेंट दिया जाएगा चार, या जो भी रोल दिया जाएगा, क्योंकि 101 पे मैप है, वही विवेक को भी मिलेगा। सैलरी रवि की बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी विवेक की, या दोनों की बढ़ेगी। इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो इसको दूर करने के लिए हम लोग यूनिकनेस लाते हैं, और वो जो मदद करता है वो हमारी प्राइमरी की भी मदद करता है। प्राइमरी की आपका, ये सारे क्या हो गए, कैंडिडेट की, कैंडिडेट की। ठीक, तो कैंडिडेट की में सारे यूनिकनेस ला रहे हैं, देखिए आईडी, आधार, ईमेल, इसमें से अब ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पे डिपेंड करता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था इसका क्या रोल है, आप देख सकते हो वीडियो को। एडमिनिस्ट्रेटर, डी बी ए, ये अब अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बताएगा कि हमको क्या जरूरी है। हमको आईडी बनाना जरूरी है यूनिकनेस लाने के लिए, वो आईडी भी ले सकता है, आइदर आईडी ले सकता है और आधार ले सकता है और ईमेल फॉर प्राइमरी की। तो वो डीबीए के विवेक पे, डीबीए की बुद्धि पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। तो मान लीजिए कि हमने आईडी को ले लिया एज अ प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की, तो ठीक है भाई, जब आईडी को ले लिया तो बाकी सब रिजेक्ट हो गए फॉर बिकमिंग प्राइमरी की। प्राइमरी की एक बहुत खास बात है
एक आप लिख सकते हो कि प्राइमरी की यूनिक तो होना चाहिए, और प्राइमरी है तो ये नॉट नल। मतलब भैया कि आपको डेटा इंसर्शन के समय, टपल इंसर्शन के समय कोई ना कोई वैल्यू देनी है, मैंडेटरी है, छोड़नी नहीं। ठीक है, तो यूनिकनेस होना चाहिए प्राइमरी की, और नॉट नल। एक डिफरेंस पूछता है प्राइमरी की और यूनिक की में क्या डिफरेंस है, तो यूनिक की में नल ले सकता है और यूनिकनेस वहां भी रहती है। कॉमन चीज क्या है, दोनों यूनिक है, अभी मैं बताऊंगा। प्राइमरी की यूनिक में क्या, दोनों ही क्या यूनिक है, यूनिक वैल्यू लेते हैं, लेकिन प्राइमरी की में नल नहीं लेते हैं, सुन रही बात, और उसमें नल लेते हैं। तो ये बात समझ में आई। पहले सबसे पहले हम लोग कहाँ से चले, सुपर सेट सुपर की, वो सारी लिस्ट हम लोगों ने देखी। उसका सबसेट क्या बना, कैंडिडेट की। देखिए सब जुड़ता जा रहा है। सुपर सेट सुपर की से बनाया हम लोगों ने कैंडिडेट की, ये बना। ठीक, ये बना कैंडिडेट की। कैंडिडेट की से हम लोगों ने डिराइव किया प्राइमरी की। समझ में आ रहा है। अब हम लोग आते हैं, क्योंकि इसी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि अब हम लोग आते हैं किस पे, ये हो गया कैंडिडेट की, प्राइमरी की। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ऑल्टरनेट की पे। ठीक है, ब्लैक पेन से मैं लिख दो ऑल्टरनेट की। ठीक, ऑल्टरनेट की, प्राइमरी की थर्ड था, ये फोर्थ हो गया। तो भैया क्या हो गया, कैंडिडेट की में से जब प्राइमरी आईडी आप निकाल दोगे, प्राइमरी की निकाल दोगे, तो जो बचेंगे वो ऑल्टरनेट कीज की तरह काम करेंगे। तो भैया ये बताइए आप कि कैंडिडेट की में क्या क्या था, आईडी, आधार, ईमेल। ठीक, प्राइमरी बना आईडी, जो बचा आधार, ईमेल। तो आधार, ये पुराने वो पहले वाले टेबल से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, और ईमेल, ये सारे बन गए ऑल्टरनेट कीज। समझ में आ रहा है ना। ये आपका डायग्राम बन रहा है, देखिए इनडायरेक्टली। पहले क्या बना, सुपर की या सुपर सेट। ठीक है, ये सबसे ऊपर है, ये आप लिख दीजिए सुपर सेट, सुपर सेट। ठीक, फिर उसके बाद क्या बना, इसके बाद सुपर की है, इसके बाद बना कैंडिडेट की। ठीक है, कैंडिडेट की। ठीक है, ये आपका क्या बना, ये हो गया मिनिमल की, उसमें से डिराइव हुआ मिनिमल की। ठीक, और कैंडिडेट की में से बना आपका प्राइमरी की। वो सारे एट्रीब्यूट्स ही कहानी है, यूनिकनेस लाने के लिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ सुपर की सुपर सेट होता है, उससे कम में जो की बनता है वो कैंडिडेट होता है, और उसमें से एक आईडी बना दो तो वो बन जाता है प्राइमरी की। प्राइमरी की यूनिक होता है और नॉट नल। अब प्राइमरी की को छोड़ के जितने भी बनेंगे वो सब बन जाएंगे क्या, इसको मैं एरो तो नहीं बनाऊंगा, प्राइमरी की एक्सेप्ट, यहाँ लिख दो एक्सेप्ट प्राइमरी की, जो भी कैंडिडेट होंगे वो एलिजिबल होंगे किसके लिए, आपके ऑल्टरनेट कीज के लिए, ऑल्टरनेट कीज। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, सुपर की का भी एग्जांपल मैंने दिखा दिया, कैंडिडेट की का भी। कैंडिडेट की से प्राइमरी की कैसे बनेगा, और जो बचेंगे वो अल्टरनेट बनेगा। ये सब एग्जांपल देखिए, इससे आप देख सकते हो, और इस टेबल को हम लोग रेफर करेंगे शुरुआत से। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारे पेशेंटली पूरे वीडियो को देखो तो समझ आएगा। ये रहा, ये मेन टेबल हो गया, और इससे हम लोगों ने सारी की को डिराइव किया। अभी भी कुछ कीज हैं, मैं बताता हूँ। अब आता है एक कॉम्पोजिट की। कॉम्पोजिट की, कॉम्पोजिट क्या की क्या होता है बच्चों, कॉम्पोजिट की भी आपका जैसे कि प्राइमरी की, जब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट बन जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिट की। जैसे कि मान लीजिए कि दूसरा टेबल में बना रहा हूँ एम्प्लॉय का, इसके मैं एट्रीब्यूट्स बना दे रहा हूँ। ठीक है, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, बस एट्रीब्यूट्स बना दे रहा हूँ। तो एक हो गया ई आई डी, ठीक, एक हो गया नेम, एक हो गया पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट नंबर, एक हो गया लाइसेंस नंबर, लाइसेंस नंबर। ठीक, तो अब देखिए कभी कभी क्या होता है, और एक और मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, एक और मैं ले ले रहा हूँ रोल आईडी। ये क्यों एग्जांपल है मैं आपको बता रहा हूँ। तो एम्प्लॉय करके एक टेबल है,
जिसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, उसका क्या पासपोर्ट नंबर है, क्या लाइसेंस नंबर है, क्या डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में काम करता है, सॉफ्टवेयर में काम करता है, एचआर डिपार्टमेंट में, हार्डवेयर में, रोल क्या है उसका, एम्प्लॉय एज अ रोल क्या है। तो आप देखो कि प्राइमरी की तो आप बना ली, किसी एक को उठा लो, ईआईडी को उठा लो, यू यूनिक है, लाइसेंस नंबर, हर आदमी का लाइसेंस यूनिक होता है, पासपोर्ट उठा लो, वो भी यूनिक होता है, ठीक है। तो ये यूनिकनेस है अपने प्राइमरी के प्राइमरी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही एम्प्लॉय का कई जगह रोल होता है, एक ही एम्प्लॉय कई डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता है। उस समय जो टेबल बनेगी उसके इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए आप कैसे बनाओगे, एक आप एम्प्लॉय आईडी को बना के नहीं कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, एक पर्सन है विकास, वो एक डिपार्टमेंट में काम करता है सॉफ्टवेयर, एक आप मेंटेनेंस में भी काम करता है, सब कुछ के लिए उसके स्किल्स अच्छे हैं, वो एचआर में भी काम करता है। तो अब आपको यूनिकनेस लाने के लिए अब आपको एक की से ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मतलब प्राइमरी की तो रहेगा ही, उसमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट करोगे, क्योंकि उसके रोल भी अलग अलग हो रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी भी अलग अलग हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कंपोजिट की हम लोग पढ़ते हैं, कंपोजिट की, ये क्या होता है कि जब प्राइमरी की होता है बच्चों, प्राइमरी की कंपोजिट नाम से लग रहा है एक से ज्यादा, इज composed by multiple attributes, multiple attributes, attributes। जैसे इस केस में देखिए, अगर मैं ई आई डी, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी, और चलिए एक आपका कुछ भी ले लीजिए, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट नंबर, तो ई आई डी, डिपार्टमेंट आईडी, पासपोर्ट नंबर, ये तीनों मिला के, कंपोजिट मतलब एक से ज्यादा, ये तीनों मिला के जब आप एक की बनाते हो तो उसको कहते हैं, ये तीनों प्राइमरी की बनाओगे आप, तो ये आपका बन जाएगा कंपोजिट की, ठीक है। यहाँ भी इस यूनिकनेस देखिए, सब कुछ रिलेशन आपका यही है कि यूनिकनेस ना लिखे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सुपर की, अभी हम लोग फॉरेन की बताते हैं। सुपर की, सुपर सेट होता है यूनिकनेस लाने के लिए टपल में, उसका मिनिमल कैंडिडेट की होता है, कैंडिडेट में भी जो एक डीबीए का रोल है, वो एक आईडी, कोई भी एक चीज एट्रीब्यूट लेगा, उसको यूनिकनेस लाने के लिए उसको हम लोग कह देंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की नल वैल्यू नहीं लेगा और यूनिक वैल्यू, प्राइमरी की को छोड़ के जो भी बनेगा वो अल्टरनेट बनेगा। और प्राइमरी की में अगर मान लीजिए कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें एक ही एंटिटी की बहुत सारे रोल हैं, तो वहां पर हम लोग यस, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट ले सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिट की। लास्ट आपका है फॉरेन की। फॉरेन की देखिए क्या होता है, यहाँ पर हम लोग फॉरेन की पढ़ेंगे, फॉरेन की, ठीक है। ये देखिए फॉरेन की बच्चों क्या होता है कि जैसे यहाँ पर एक दो टेबल हम लोग देख रहे हैं, स्टूडेंट और डिपार्टमेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट में हम लोग पहले एट्रीब्यूट को ले लेते हैं, एक आपका एस आई डी है जिसमें स्टूडेंट आई डी 101 102 है, नेम है आपका ए बी सी डी एफ, और डिपार्टमेंट आई डी है, डिपार्टमेंट आई डी में आपका सी एस एम ई है, ये कोड है। एक डिपार्टमेंट टेबल अलग मैंने बना दिया, जिसमें क्या है, एक तो आपका डिपार्टमेंट आईडी है और एक डिपार्टमेंट नेम, मतलब डी एस सी एस है कंप्यूटर, और एम ई है मैकेनिकल, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग स्टूडेंट में एंट्री करेंगे, जब हम लोग स्टूडेंट के टेबल में एंट्री करेंगे, तो हम लोग को क्या क्या रिकॉर्ड चाहिए, एस आई डी चाहिए, नेम चाहिए और डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, उसके बिना इंसर्शन नहीं होगा रिकॉर्ड का, ठीक। तो अब देखिए जब आप डिपेंडेंट हो गए ये दूसरे टेबल पे, तो जब आपकी डिपार्टमेंट आईडी आप इससे फेच करेगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों टेबल को रिलेशन हो गए, स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट है, जब भी आप वैल्यू इंसर्ट करोगे तो अब आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली डिपेंड हो गए दूसरे में, ठीक है। जब डिपार्टमेंट आईडी वहां से फेच करेगा तभी हो सकता है। तो ये डिपार्टमेंट आईडी जो स्टूडेंट में है ये आपका बन जाएगा फॉरेन की। फॉरेन की क्यों, देखिए ये तो आपका डिपार्टमेंट आईडी स्टूडेंट में नहीं पार्ट था, इसका कहीं और टेबल में एक एट्रीब्यूट था, वो एट्रीब्यूट आपका यहाँ यूज हो रहा है स्टूडेंट में। स्टूडेंट में अपना एक तो एट्रीब्यूट है ये सेट, लेकिन वो ऐसा एट्रीब्यूट यूज कर रहा है जो कि दूसरे टेबल के एट्रीब्यूट में भी है, ये नाम सेम होने चाहिए, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, ये एट्रीब्यूट कॉमन है स्टूडेंट में भी और यही एट्रीब्यूट कॉमन है डिपार्टमेंट में, तो दोनों में रिलेशनशिप बन गया,
ठीक है, तो ये आपका होम हो गया, वो आपका फॉरेन हो गया। तो स्टूडेंट टेबल में जो आपका डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी है वो एक फॉरेन की तरह बिहेव करेगा डिपार्टमेंट टेबल के एट्रीब्यूट के लिए। जब आप इसमें इंसर्शन करोगे तो आपको इसकी मदद लेनी पड़ेगी। मतलब आपका देखिए यहाँ पर अभी तक तो यूनिकनेस की बात की है आपने, अब यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन टेबल होगा। तो ये आपका फॉरेन की वैल्यू जब वहां से फेच करोगे इस वाले से, कि सी एस का मतलब कंप्यूटर, एम का मतलब मैकेनिकल, तब जाके आपका वैल्यू इंसर्शन पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारे रोल है, अभी तो मैंने बता दिए समरी। आप उसको एक टेबल जो पहले बताया था उससे रिफर करके पूरे कीज को समझ सकते हैं। और फॉरेन की का रोल एक और बच गया आपका यूनिक की। यूनिक की भी देखिए यूनिकनेस लाने के लिए होता है, लेकिन आप इसमें नल वैल्यू ले सकते हो। यस, नल वैल्यू एक्सेप्टेड। ठीक है, नल वैल्यू आपका एक्सेप्टेड होगा। प्राइमरी की चूंकि प्राइमरी है, प्राइमरी बात कैसे याद रखोगे, प्राइमरी मतलब बेसिक चीज क्या भैया, नल नल है। और यूनिक मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक और प्राइमरी में क्या डिफरेंस है। ये यूनिक वैल्यू तो लेता ही लेता है, यूनिक आईडी लेगा, लेकिन नल वैल्यूज भी लेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत, मैंने ट्राई किया बेस्ट, ट्राई माई लेवल बेस्ट, आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक से। टिल देन टेक केयर, बाय।